बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी इंसान के जिस्म में खामोशी से नशोनुमा पा जाती है और वो बहुत खतरनाक साबित होती है। कई दफ़ा इंसान अपनी जान से भी चला जाता है, लेकिन ये नशोनुमा पाने से पहले इंसान के जिस्म को कुछ निशानियां बताती है, जिनको रिकग्नाइज करना या पहचानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जान से भी जाते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं निशानियों के बारे में बात करूंगा कि क्या आपकी बॉडी में जो है वो दिल की खराबी की निशानियां पैदा तो नहीं हो रही, या आपका दिल मर तो नहीं रहा, या हार्ट इज डाइंग तो नहीं है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा ऐसी निशानियां कि आपका दिल ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले जो निशानी वो ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा थकन या खिंचाव महसूस तो नहीं करते, थोड़ा सा काम भी करते हो तो हर वक्त थकन महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी ये है कि हार्ट सही तरह से खून को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन पूरी जिस्म में वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या टिश्यूज या न्यूट्रिशन जो है वो जिस्म को या मसल्स को ठीक तरह से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से इंसान हर वक्त थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। हार्ट के खराब होने की एक ये निशानी भी है कि आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपका सांस बहुत जल्दी से फूल जाता है, यानी कि आप अगर 2 स्टेप भी चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि दिल ठीक तरह से पंप नहीं करता और फेफड़ों को ठीक तरह से खून की सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस का फूलना जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो दिल की खराब होने की एक निशानी ये भी है कि आपको सांस बहुत तेजी से चढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे अगर आप अपनी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी टांगें बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं, तो समझ जाएं कि आपका दिल ठीक तरह से पंप नहीं कर रहा। इस डिजीज को हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, यानी कि जो टांग की नालियां हैं वो ठीक तरह से खून उनमें चल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको दर्द या तनाव हो रहा है। इसके अलावा अगर अक्सर लोग ये समझते हैं कि मसूड़ों से खून आ रहा है तो ये कोई मसला नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मसूड़ों से या दांतों से जो है वो जरासीम खून के जरिए दिल की नालियों को जाएंगे, जहां पे वो इन्फ्लामेशन पैदा करेंगे, जिसकी वजह से एथेरोमा बनेगा और दिल का मसला शुरू हो जाएगा। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है और डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है अगर आपके बार बार मसूड़ों से खून आ रहा है। इसके अलावा एक बड़ी वेग सी सिम्टम है कि छाती का भारी हो जाना या सीने में दर्द। अक्सर लोग जिनको शुगर होती है उनको सीने में टिपिकल कार्डिक पेन नहीं होती, उनको छाती में भारीपन या घबराव आता है। तो ऐसा लगता है जैसे सीने पे ऊपर किसी ने कुछ चीज भारी चीज रखी हुई है। तो सीने का भारीपन जो है वो भी जो है दिल की खराबी की एक बहुत बड़ी अलामत है। अक्सर लोग जिनको दिल का मसला शुरू होता है वो अक्सर उनको गर्दन में, जबड़े में जो है या बाजू में दर्द शुरू होती है। तो ये कार्डिक पेन की बहुत इनिशियल सी अलामत है, वेग सी सिम्टम है। शुरू में ये हल्की सी होती है लेकिन बाद में जाके जो है वो बहुत तेज हो जाती है। अक्सर खाली जबड़े में दर्द हो रही होती है। तो इन अलामात को समझना चाहिए और कभी अगर आपको ऐसा महसूस हो तो फौरन किसी और करीबी हॉस्पिटल में जाके आप ईसीजी करवाएं। इसके अलावा दिल की खराबी की एक और बहुत बड़ी अलामत है कि आपके पाँव पे, टखनों पे, टांगों पे सूजन पड़ना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि दिल ठीक तरह से पंप नहीं कर रहा होता, खून की सप्लाई ठीक तरह से नालियों में चल नहीं रही होती और पानी जो है वो पाँव में इकट्ठा डिपेंडेंट एडिमा शुरू हो जाता है, यानी कि पाँव पे या टखनों पे वो जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव या टखनों पे सूजन शुरू हो जाती है। एक और बड़ी वेग सी सिम्टम है कि अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, खासकर सर्द पसीना, और बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, तो ये भी एक अलामत है दिल के खराब होने की। और सर्द ठंडा पसीना आ रहा हो और आपको कोई काज नहीं मिल रही कि पसीना क्यों आ रहा है, तो ये भी एक अलामत है कि दिल के खराब होने की। इसके अलावा अगर आपको रात ठीक तरीका से नींद नहीं आती और आप बार बार नींद में उठ जाते हैं या स्नोरिंग होती है, जैसे आपका पार्टनर आपको बताए या आपके साथ जो सोने वाला कि आप रात बहुत ज्यादा खराटे मार रहे थे फिर एकदम उठ गए, तो ये भी दिल की खराबी से जुड़ा होता है, जिसकी वजह ये होती है कि ठीक तरीके से खून की सप्लाई नहीं चल रही होती और बंदा एकदम उठ जाता है। दिल की खराबी की एक और बड़ी वजह ये भी है कि दिल की खराबी की एक और निशानी ये भी है कि अक्सर आपको चक्कर आते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ये
साइको हो गया है या ऐसे ही ड्रामे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि खून की सप्लाई ठीक तरह से दिमाग को नहीं मिलती, जिस वजह से चक्कर आ जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं होती, तो मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाता है। तो दिल की खराबी की एक ये भी निशानी है कि आपको मुसलसल कभी चक्कर आते हैं या फिर कभी बेहोशी का आलम हो जाता है। इसके अलावा दिल की खराबी की अगर एक और निशानी ये है कि आपको मुसलसल बदहज़मी, मतली या फिर सीना जकड़ा हुआ या भारीपन महसूस होता है, ख़ुसूसन ख़वातीन में। उनमें भी ये अगर आपको ये इसका मतलब ये है कि खून की सप्लाई ठीक तरह से जीआईटी को नहीं जा रही, जिसकी वजह से वो ठीक तरह काम नहीं कर रहा, तो ये अलामात भी आनी शुरू हो जाती हैं। दिल की खराबी की एक और बहुत बड़ी निशानी ये है कि अगर आपको लंबे अरसे से खाँसी है और वो ठीक नहीं हो रही और आपकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है और खांसी के साथ सफेद या गुलाबी रंग की बलगम भी आ रही है, तो ये भी दिल की बीमारी से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ये खांसी ठीक नहीं हो रही होती। तो इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। दिल की एक और निशानी ये भी है कि आप अक्सर बेचैनी महसूस कर रहे होते हैं और आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता और अक्सर सीने में दबाव हो रहता है और इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ होने वाला है। तो ये भी दिल की खराबी की जो है वो एक निशानी है। नाज़रीन, ये तो वो चंद अलामात थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, जो कि दिल की खराबी में हो सकती हैं। इन निशानियों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आप में इनमें से कोई निशानी पाई जाती है और आप समझते हैं कि ये निशानी आपको मुसलसल रह रही है, तो फ़ौरन किसी मुस्तनद करीबी डॉक्टर के पास जाके अपनी ईसीजी करवाएँ, एको करवाएँ, ईटीटी करवाएँ या कुछ भी करवाएँ, लेकिन किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपना प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।